क्यों लाए हो? नहीं सर, शिखर सर ने कहा ये पहले आपको दो, क्योंकि आपको पता होगा इसके बारे में। मुझे कैसे पता होगा? मैं कोई लेडी डॉक्टर हूँ? ये हेयर ऑयल नहीं है, मसाज ऑयल है प्रेगनेंसी के लिए। ओह सॉरी सर, डॉक्टर ने भी ऐसा ही बोला था। कुछ स्पेसिफिकली बताया डॉक्टर ने कब और कहाँ लगाना है? नहीं सर। इसे स्टमक और थाई एरिया में लगाना है। रोज रात को इससे मसाज करनी है, जाकर बता दो उन्हें। नहीं सर, मैं कैसे बोल सकता हूँ? अरे तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? नहीं सर, मुझसे ये काम नहीं होगा। अरे आप जानो और ईशा मैम जाने। सॉरी सर, मतलब सर, आप पूरा दिन ईशा मैम के साथ रहते हैं तो आप तो बोल सकते हैं, और फिर मसाज भी तो आपको ही करनी पड़ेगी। ईशा मैम तो अकेले मसाज कर नहीं सकती। मसाज भी मैं ही करूँ तो और कौन करेगा सर? मतलब ठीक है, जाइए। जी। और कौन करेगा सर? ईशा। ध्रुव, कुछ चाहिए? ये डॉक्टर ने दिया है, बोला मसाज करने के लिए। क्या है ये? ऑयल है, स्ट्रेच मार्क्स रोकने के लिए। थैंक यू। हाँ, तुम लेट जाओ, मैं कर देता हूँ मसाज। नहीं नहीं नहीं, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है, मैं कर लूंगी। तुम्हें आती है मसाज करनी? हाँ, कुछ भी नहीं करना, बस इसको लगाना है और रब करना है अच्छे से, सिंपल। नहीं, अगर अच्छे से मसाज नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। लेट जाओ, मैं कर देता हूँ। ओके। नहीं हटाने स्ट्रेच मार्क्स, आई एम ओके। ठीक है। जी सर। ये सब इतने फूल घर में सुबह सुबह? ये ईशा मैम ने मंगवाया, उन्हें फूल बहुत पसंद है। वो कह रहे थे इससे घर का माहौल एकदम फ्रेश फ्रेश रहता है। क्यों सर? ठीक है, जाओ। वाह, आज तक इस घर के बारे में किसी ने ऐसा नहीं सोचा। आओ, बैठो बैठो। सॉरी, मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं। तुम ठीक हो ना? आजकल तुम कॉलेज नहीं आ रही हो? हाँ विराज, वो बस मैंने कॉलेज छोड़ा नहीं है, ब्रेक लिया है। मैं जल्दी कॉलेज वापस आऊंगी। अच्छा है। कॉलेज में इतनी अफवाहें उड़ रही है ना, क्या किया तुम लोगों ने अदिति और देविका के साथ? उनकी तो तुम बात मत करो। पूरे कॉलेज में धमाका सा हो गया। उन लोगों ने तो शायद कॉलेज आना भी छोड़ दिया। कभी कभी ना लोगों को उनकी औकात दिखाना जरूरी होता है। सही बात। विराज, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। जरूरी बात? बताओ। विराज, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? आई नो, तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग है। मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ईशा, तुम ये क्या बोल रही हो?
विराज, मैं पता करना चाहती हूँ कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ, किसने किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ईशा, ये कैसे पता करेंगे? ये पता करना बहुत मुश्किल है। प्लीज मेरी हेल्प करो विराज, तुमने हमेशा मेरी बात सुनी है, हमेशा मेरी हेल्प की है, प्लीज। ईशा, वो बात ठीक है, पर तुम समझो, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कॉलेज में से किसने किया ये। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो विराज, मैं जानना चाहती हूँ सच क्या है। ईशा बेटे, क्या बात है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? वो मैं ध्रुव का वेट कर रही हूँ। बेटा, तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में इतनी देर भूखा नहीं रह जाता। मैं खा लूंगी एक बार, बस ध्रुव आ जाए। ध्रुव, ध्रुव, ओह माय गॉड, तुम कब वापस आई? आई मीन स्पेन, इटली, जहाँ भी गई थी तुम। मैं स्पेन गई थी, कुछ दिनों पहले ही लौटी हूँ। बाय द वे, वी शुड हैंग आउट अलोन। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी मेरे पीएस में। अच्छा, मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वो भी तुम्हारी। वी आर मेड फॉर ईच अदर। 3 साल के थे तब से जानती हूँ तुम्हें। और फीलिंग्स 30 साल बाद जागी हैं। आई एम सॉरी विरानी, मुझे कोई और पसंद है। What? ध्रुव, are you serious? तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ दोगे? Enjoy your day. ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव मेरी बात सुनो। ध्रुव, ध्रुव। लगता है बेटा तुम ध्रुव को पसंद करने लगी हो। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि ध्रुव भी वैसे ही महसूस करता है। वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, मुझे तो लगता है उसे भी तुम पसंद हो। नहीं, मुझे लगता है वो सिर्फ आपका डर है। वो आपकी हर बात मानता है, इसलिए सब कुछ कर रहा है। नहीं बेटा, उसकी आंखों में फर्क दिख रहा है, बस थोड़ा वक्त दो। भाई, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो खाना शुरू करता हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। तुम पहले बोलो। देखो, आज नहीं तो कल बताना तो है ही, अभी सही। ये तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट है। सच जानना आसान नहीं होगा, पर तुम हिम्मत रखना। क्यों? वो मेरी असली माँ नहीं है। तुम्हारा उनके साथ कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है। सच बोलूं तो एक तरह से मैं खुश हूँ कि मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। पर मेरे असली माँ बाप कहाँ हैं? ईशा, एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। ईशा, 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 आंखें खोलो। ईशा,
देखिए, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, ये स्ट्रेस की वजह से होता है। डॉक्टर, शी इज प्रेग्नेंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रेगनेंसी नॉर्मल है, लेकिन इन्हें आपको स्ट्रेस और इमोशनल शॉक से बचाना होगा। बड़े मूड स्विंग्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो बच्चे को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, ईशा इस घर की इकलौती लड़की है, इसे खुश रखने के लिए हमसे जो होगा हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। आइए डॉक्टर साहब। अभी तक होश नहीं आया इसे। मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं ईशा, बच्चे बिल्कुल ठीक है, पर मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम ठीक तो हो बेटा? क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही? क्या हुआ ईशा? नहीं सोचा था कि मुझे अपने माँ बाप के बारे में ऐसे पता चलेगा। बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होता ही है, होने को कौन टाल सकता है? क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ बेटा। बताओ क्या चाहिए? पर अगर वो इलीगल हो तो? स्पेशली अगर इलीगल हो, तुम्हारे लिए कुछ भी। आज मुझे और पैसा चाहिए किसी भी हालत में। ईशा को इतना बड़ा बिलियनियर कैसे मिला? बता, और क्या छुपा रही है मुझसे? कुछ नहीं छुपा रही, मुझे कुछ नहीं पता बेटा। झूठ मत बोल बुढ़िया, बताती है या तुझे भी बेचाऊं कहीं पे? मैं तुझसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? मुझे अगर पता होता तो सबसे पहले तुझे ही बताती बेटा। चुप कर, और ये अच्छी माँ बनने का नाटक बंद कर। और तू मुझे क्यों बताती है? सारा माल अकेले हड़पना चाहती है ना? और तुझे तो कुछ पैसे दे भी दिए होंगे ना उसने? बता। हाँ, मैंने उसे फोन किया था, लेकिन उसने कभी पैसे भिजवाए नहीं, और ऊपर से उस रईस जाने से बोलकर मुझे किडनैप करवा लिया। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, तू फिर से कॉल कर उसे और अभी के अभी पैसे मांग। बोल ले। तो तू कुछ काम की नहीं है, तुझे तो मैं, जब तू कुछ काम की नहीं है तो तुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए ना? तुझे तो मैं कर देता हूँ। तुम लोग यहाँ कैसे? आप लोगों को क्या लगा कि मैं आपके किए जुल्म सहती रहूंगी? बस बहुत हुआ। तुम लोग यहाँ कैसे? आप लोगों को क्या लगा कि मैं आपके किए जुल्म सहती रहूंगी? बस बहुत हुआ। बेटा, मुझे इस चैलेंज से बचा ले बेटा। बंद करो अपनी बकवास। मुझे सच बताओ, आप मेरी असली मां नहीं हो ना? मैं आपके मुंह से सच्चाई सुनना चाहती हूँ। तो तुझे पता चल ही गया। सच सच बताओ मुझे, क्या हुआ था? अब उन सब बातों को कोई मतलब नहीं है ईशा। बताओ। हाँ, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल से चुराया था, लेकिन पाल पोस कर भी मैंने ही बड़ा किया ईशा, ये मत भूलना। आपने मुझे मेरे माँ बाप से चुरा लिया, मेरे असली माँ बाप। ईशा प्लीज हमें इतने बेहुदा हो तुम लोग। आप लोगों को मुझसे मेरी सच्चाई छुपाने का हक किसने दिया? आपने मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया। ईशा, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम अकेली नहीं हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के बहुत जुल्म झेले, वो सब बहुत हुआ। आज मैं उनका हिसाब लेके रहूंगी। प्लीज ईशा,
मुझे छोड़ दो। देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। आज मैं आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मैं आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं ईशा, ये वर्थ नहीं है ईशा। इन लोगों को इतनी आसान मौत मत दो। जिन लोगों ने इतने सालों तक तुम पर जुल्म किया, हम उनकी